हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 2 को चलिए हल करते हैं। विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 1 इसके पहले वाले वीडियो में हो गया है, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, प्रश्न दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है। तो देखिए विद्यार्थी, यहाँ क्या करेंगे कि इसका विपरीत मान लेंगे, यानी यहाँ अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसको मान लेंगे इसका उल्टा, यानी परिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ लिखेंगे कि माना माना 3 + 2 √5 परिमेय संख्या है। ठीक, अब देखिए विद्यार्थियों, हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है। तो अर्थात 3 + 2 √5 को लिख सकते हैं कि 3 + 2 √5 बराबर P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q का मान 0 न हो। अब देखिए विद्यार्थियों, क्या करेंगे कि अब देखिए यहाँ ये जो 3 है क्या है, परिमेय संख्या। यहाँ P/Q क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या की तरफ, यानी बराबर के इस तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो जब 3 को बराबर की इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो देखिए हो जाएगा 2 √5 बराबर P/Q - 3। अब देखिए विद्यार्थी, हम लोग जानते हैं किसी परिमेय संख्या में से अगर कोई संख्या घटाई जाए या जोड़ी जाए या गुणा किया जाए या भाग दिया जाए तो वहाँ परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक, यानी P/Q में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ कौन संख्या प्राप्त होगी, तो परिमेय संख्या। अब देखिए विद्यार्थी आगे इसको हल करेंगे। देखिए जो 2 है, 2 को भी बराबर के इस तरफ पक्षांतर कर देंगे। देखिए इसको जब पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा तो देखिए 2 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा √5 बराबर P/Q - 3/2। ठीक, तो अब देखिए विद्यार्थी, बराबर के इस तरफ ये जो संख्या प्राप्त हुई ये परिमेय संख्या है। √5 जो है ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि प्रश्न संख्या 1 में सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए विद्यार्थियों, अब यहाँ बराबर का चिन्ह है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक अपरिमेय संख्या है √5 और P/Q - 3/2 ये क्या है, परिमेय संख्या। तो एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। तो यानी यहाँ लिख सकते हैं कि √5 बराबर नहीं है P/Q - 3/2 के। तो यहाँ लिखेंगे, तो देखिए यहाँ लिखेंगे क्योंकि यहाँ लिखेंगे P/Q - 3/2 परिमेय संख्या है। जबकि √5 अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो यानी देखिए विद्यार्थी, अब इसको लिख सकते हैं कि अर्थात √5 जो है वो बराबर नहीं है किसके, P/Q - 3/2 के। ठीक, तो यानी ये जो हमारी अवधारणा है, ठीक, यानी
देखिए विद्यार्थियों, जो हम माने थे कि 3 + 2 √5 परिमेय संख्या है, ये हमारी अवधारणा क्या हुई? विरोधाभास साबित हुई। तो इसको यहाँ देखिए लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कि हमारी अवधारणा विरोधाभास है, अतः 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो देखिए विद्यार्थियों, सिद्ध हो गया कि 3 + 2 √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए विद्यार्थियों, इसी के साथ प्रश्न संख्या 2 हल हो गया। प्रश्न संख्या 3 को चलिए हल करते हैं। विद्यार्थियों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। देखिए दिया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या या परिमेय है। ठीक, प्रश्न संख्या 3 में 3 भाग हैं। तो चलिए इसके पहले भाग को हल करते हैं। पहला भाग दिया है 1/√2। तो देखिए विद्यार्थियों, परिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो इसका उल्टा यहाँ मान लेंगे कि माना 1/√2 परिमेय संख्या है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ परिमेय संख्या माने हैं। परिमेय संख्या क्या होता है? P/Q के रूप में। तो यहाँ देखिए लिखेंगे कि 1/√2 बराबर P/Q। ठीक, अब देखिए जहाँ Q का मान क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। और PQ का HCF कितना होना चाहिए? तो 1। ठीक, अब देखिए इसको आगे हल करेंगे। तो देखिए इसको जब हल करेंगे 1/√2 बराबर P/Q को, तो देखिए यहाँ प्राप्त हो जाएगा √2P बराबर Q, क्योंकि देखिए यहाँ √2 का P से गुणा करेंगे और 1 का Q से, तो प्राप्त होगा √2P बराबर Q। ठीक, अब √2 बराबर अगर निकालेंगे तो देखिए यहाँ से प्राप्त हो जाएगा √2 बराबर Q/P। अब देखिए प्राप्त हुआ √2 बराबर Q/P, जबकि हम लोग जानते हैं विद्यार्थियों कि √2 अपरिमेय संख्या है। ठीक, और P/Q क्या है? परिमेय संख्या है। तो √2 अपरिमेय संख्या है, Q/P परिमेय संख्या, जबकि कभी भी कोई अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ लिखेंगे कि Q/P परिमेय संख्या है, जबकि √2 अपरिमेय संख्या है।
ठीक। हम देखिए इसको आगे हल करेंगे तो देखिए हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं कि रूट 2 बराबर नहीं है क्यू बटे पी के, क्योंकि रूट 2 क्या है? परिमेय संख्या, जबकि क्यू बटे पी क्या है? परिमेय संख्या। तो इसलिए रूट 2 बराबर नहीं है क्यू बटे पी के। अतः हमारी अवधारणा यानी जो हम माने थे कि 1/√2 परिमेय संख्या है, वह क्या हुआ? गलत। तो यहाँ लिखेंगे कि हमारी अवधारणा विरोधाभास है। अतः एक बटे रूट 2 अपरिमेय संख्या है। ठीक। तो विद्यार्थियों भाग 1 हल हो गया कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 3 के भाग 1 को हल कर लिया गया। तो विद्यार्थियों चलिए भाग 2 को हल करते हैं। विद्यार्थियों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए भाग 2 को हल करते हैं। विद्यार्थियों देखिए भाग 2 दिया है 7√5। तो इसमें भी वही करेंगे, यानी इसका उल्टा मान लेंगे उसी तरह से कि देखिए यहाँ सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। तो मान लेंगे कि माना 7√5 परिमेय संख्या है। ठीक। तो अब देखिए परिमेय संख्या p बटे q के रूप में होता है। तो यानी यहाँ लिखेंगे √7 बराबर p बटे q, जहाँ q का मान 0 न हो। ठीक। अब देखिए इसको आगे हल करेंगे तो देखिए जो 7 है, 7 को क्या करेंगे? बराबर के इस तरफ पक्षांतर कर देंगे। बराबर के इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा √5 बराबर p बटे 7q। अब देखिए p बटे 7q क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक। जबकि √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो √5 p बटे 7q के बराबर नहीं हो सकता। ठीक। तो देखिए यहाँ लिखेंगे कि p बटे 7q परिमेय संख्या है, जबकि √5 अपरिमेय संख्या है। ठीक। अर्थात √5 बराबर नहीं है p बटे 7q के। ठीक। तो देखिए √5 बराबर नहीं है p बटे 7q के। अतः हमारी अवधारणा क्या हुई? विरोधाभास। क्योंकि हम यहाँ देखिए माने थे कि 7√5 परिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे कि
हमारी अवधारणा विरोधाभास है। अतः रूट 7√5 अपरिमेय संख्या है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से भाग 2 भी हल हो गया। चलिए भाग 3 को हल करते हैं। चलिए विद्यार्थियों, भाग 3 को हल करते हैं। देखिए भाग 3 दिया है 6 + √2। तो देखिए यहाँ भी मान लेंगे कि माना 6 + √2 परिमेय संख्या है। ठीक, अर्थात 6 + √2 बराबर लिख सकते हैं P/Q, जहाँ Q का मान 0 न हो। ठीक, और P और Q क्या है? सहभाज्य। तो अब देखिए विद्यार्थियों, P/Q जो है वह क्या है? एक परिमेय संख्या है। यहाँ 6 जो है ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो 6 को क्या करेंगे? पक्षांतर कर देंगे बराबर की इस तरफ। तो देखिए हो जाएगा √2 बराबर P/Q - 6 हो जाएगा। तो अब देखिए √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। P/Q - 6 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, तो यानी √2 बराबर नहीं है किसके? P/Q - 6 के। अर्थात यहाँ लिखेंगे कि P/Q - 6 क्या है? परिमेय संख्या है। जबकि √2 अपरिमेय संख्या है। ठीक, अर्थात √2 बराबर नहीं है P/Q - 6 के। अतः हमारी अवधारणा क्या हुई? विरोधाभास हुई। तो लिखेंगे हमारी अवधारणा विरोधाभास है। अर्थात 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो विद्यार्थियों, इस तरह से प्रश्न संख्या 3 के भाग 1, 2, 3 तीनों भाग हल हो गए। इसी के साथ प्रश्नावली 1.3 समाप्त हो गया। तो विद्यार्थियों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।